हेलो गाइज, वेलकम टू मैथ्स बाय पवन सर यूट्यूब चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। जैसा कि हम लोग रीजनिंग टॉपिक में पढ़ रहे थे, प्रैक्टिस सेशन चल रहा था। इससे पहले पूर्व में हम कई प्रैक्टिस कर चुके हैं। तो जब प्रैक्टिस कर रहे हैं प्रैक्टिस पेपर की, तो इससे पहले वाले भी लेक्चर जाके देख लें, उससे आपको कॉन्सेप्ट पता चलता रहेगा। ठीक है, सारी टॉपिक कवर करने की कोशिश की गई है। चलो चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है 11:132 समानुपात क्वेश्चन मार्क। हमसे कहा कि 11 का जो संबंध 132 से है, वो चार ऑप्शन जो दिए गए हैं उनमें से फाइंड आउट करना है कि कौन सा संबंध, वही रिलेशन। तो ये आपका समरूपता या समानता सिलोजिज्म से क्वेश्चन है। ठीक है, और ये एसएससी सीजीएल 2014 में पूछा भी गया है। कब? एसएससी सीजीएल 2014 में। तो देखते हैं भैया, देखो जरा, 11 से 132 हो रहा है। तो 11 का वर्ग तो भैया अगर करें तो 121 होता है, और 121 में अगर हम 11 जोड़ें तो देखो कितना हुआ, 132। मतलब स्क्वायर करके, परफेक्ट स्क्वायर करके वही संख्या जोड़ दी। अब देखेंगे 13 का स्क्वायर 169, इसमें कुछ जुड़ा नहीं तो ये हो ही नहीं सकता। ठीक है, अगले में चलते हैं। 15 का स्क्वायर 225 होता है। कितना? 225। ठीक है भैया, 225 में कितना जोड़ोगे, वही संख्या जोड़िएगा, तो आपका हो रहा है कितना, 240 हो रहा है। ठीक है ना, तो ये क्या दिया है, 250, तो ये भी नहीं हो सकता है। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ चलेंगे। तो नेक्स्ट ऑप्शन है आपका 10 का स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर दिया, कुछ नहीं ऐड हुआ। अगर 110 होता सही हो जाता। 9 का देखेंगे, 9 का अगर स्क्वायर तो 81, और 81 में वही संख्या 9 जोड़ेंगे तो आपका बन जाएगा 90। बिल्कुल समरूपता। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट। कौन सा ऑप्शन? डी ऑप्शन इज राइट। ठीक है गाइज, कौन सा ऑप्शन? डी ऑप्शन। चलो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है समरूपता से ही है। हमसे कह दिया है क्वेश्चन नंबर 2, सभी लोग कमेंट्स करिएगा क्या सही होगा। ठीक है, ये क्या है, दूध का संबंध जो मक्खन से है, शेष में वही संबंध किससे है। एसएससी सीजीएल 2014 में ये भी क्वेश्चन आपका पूछा गया। तो देखो, दूध से क्या बनता है, मक्खन। क्या केला से फल बनता है? नहीं भैया बनता है। ठीक है, जूस से स्वस्थ, जूस से स्वस्थ तो कहाँ, अगर स्वास्थ्य होता तो एक बार सोचते भी, जूस पी के स्वस्थ रह सकते हैं, ऐसा तो नहीं कह सकते। देखो, लेकिन मिर्च मसाले एक ही चीज़ है जी, तो ये भी नहीं हो सकता है। अब हम देखेंगे लुगदी। लुगदी से कागज, लुगदी किसे कहते हैं गाइज? लुगदी जिससे कागज बनाया जाता है, या पेड़ पौधों से जो मटेरियल तैयार किया जाता है उसे कहते हैं लुगदी, और लुगदी से आपका बनता है कागज। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं गाइज। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, ये कहाँ है, 45 का जो संबंध 36 से है, तो 63 का वही संबंध किससे होगा। ठीक है, देखो तीन ऑप्शन दिए गए, 71, 54, 61 और 64। ठीक है, तो गाइज आंसर करिएगा फटाक से। अगर हम इसमें देखें, यहाँ डिफरेंस देखेंगे तो 45 से कितना कम है, आप कहोगे 9 कम है। 45 से 36 कितना कम है, 9 कम है। ठीक है, अगर 63 से 9 कम करेंगे तो कितना बचेगा, 3 इधर और 6 उधर, तो 54 ही बच रहा है ना। ठीक है गाइज, अच्छा दूसरा कोई मेथड लगा के देख लें। अगर हम देखें ये वाला 9 इंटू 5, 9 पना 45, और ये 9 इंटू 4, तो यहाँ पे अगर देखो 9 5 का था तो एक 9 4 का मल्टीपल हो गया। यहाँ देखो 9 7 63 हो रहा है, 9 और 7 का, तो यहाँ पे क्या एक कम कर देंगे, इसने किया था 9 से, तो 9 छक 54, तब भी ऑप्शन नंबर बी इज राइट। ठीक है गाइज, ये भी आपके एसएससी सीजीएल 2010 की परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सब एक से एक बेहतरीन उम्दा क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर
पेपर में पूछे गए हैं वही आपके सामने इम्पोर्टेंट छांट छांट क्वेश्चन लाए गए हैं। दोस्तों ये सब तैयार करने में थोड़ा समय भी लगता है, मेहनत भी लगती है, इसलिए थोड़ा आप लोग लाइक वाइक करते रहिएगा। ये देखो यूपी पीसीएस प्री 2014 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 गाइस आंसर करें, फटाक से कमेंट्स में आंसर करते रहिएगा। हमसे कहा है ये आपकी सीरीज है BC CD DE EFG FG क्वेश्चन मार्क। तो इसमें हम देख रहे हैं BC, तो यहाँ पे B हट जा रहा है, C के बाद CDE 3 अक्षर, फिर देखो C हट गया, DE वैसे ही रख लिया। अब इसमें देखो D हट गया, E के बाद डबल हो गया। इसमें देखो हमने देखा क्या E हटा तो FG लिख दिया। तो FG अब की बार क्या आएगा भैया, अब की बार क्या आएगा, तो इसमें FG हो गया। जैसे यहाँ पे BC से आपके 3 अक्षर आएंगे, लेकिन देखो पीछे वाला हट जाता है हर बार ना, तो ये F हट जाएगा, तो क्या आएगा G। तो G किस में है, सिर्फ इसमें, लेकिन नन ऑफ दीज भी दिया गया है, तो हम ऐसे नहीं कर सकते, हमें चेक करना होगा। तो G के बाद अगर सब श्रृंखला से चल रहे थे सीरियल से GHI, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर C इज राइट। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं गाइस। अगला क्वेश्चन नंबर 5, ये भी आपकी यूपी पीसीएस प्री 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है। AZCXFU नेक्स्ट क्वेश्चन मार्क। तो बताइएगा गाइज क्या होगा, क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या पुट अप करेंगे। तो हमने देखा ये आपके अपोजिट वर्ड लिखे। अपोजिट वर्ड किसे कहते हैं, जिनका ऐड 27 हो जाए, कितना 27 हो जाए। जिसे ना पता हो तो कमेंट्स करके बताइएगा। अगर याद नहीं है तो मैं एक छोटी सी वीडियो ज़्यादा 1 मिनट की होगी डाल देंगे, अपोजिट वर्ड याद हो जाएंगे। जैसे करके हम बता रहे, अर्ज किया, बाय बाय, क्रैक्स, ड्यू, फ्यू, इवनिंग, ऐसे करके कुछ वर्ड्स सीरियल से बनाए हैं जिनसे कि याद की जा सकती है, ठीक है। तो हमने देखा यहाँ पे A का Z है, C का X है, F का U है, फ्यू, ठीक है। तो अब हम देख रहे हैं कि डिफरेंस कितना बढ़ रहा है। हमने देखा ये 1 से 3 2 बढ़ा, कितना बढ़ा था यहाँ 2, और यह 3 से 3 6 3 बढ़ा, तो अब की बार 4 बढ़ना चाहिए था। 6 में 4 बढ़ाओगे तो 10 हो जाए। 10 पे क्या आता है, J आता है, और J का क्यों, जैक कॉलिस प्लेयर होता था ना, जबरदस्त प्लेयर था, किस देश का था, कमेंट्स करके बताइएगा। तो ऑप्शन नंबर A इज राइट हो जाएगा। चलिए, अगर जिससे भी ये ना अपोजिट वर्ड याद ना हो रहे हो, बता देना, एक लाइन में करवा दीजिए, ओनली 1 मिनट की वीडियो में, ठीक है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, और हमारा क्वेश्चन अगला होगा ये भी श्रृंखला है सीरीज। क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिए गाइस सब लोग। 4/9, 9/20, क्वेश्चन मार्क 39/46। ऑप्शन दिए 17/10, 19/42, 20/45, 29/53। LIC AAO 2010 की परीक्षा में पूछे गए क्वेश्चन है। तो हम देख रहे हैं यहाँ से, अगर यहाँ से हम देखें तो कितना बढ़ रहा है, 4 से देखो 9, 5 बढ़ रहा है, कितना 5 बढ़ रहा है, ठीक है गाइज। फिर 5 से यहाँ कितना बढ़ना चाहिए, या तो 5 ही बढ़ना चाहिए। तो अगर यहाँ 5 बढ़ेगा तो 14, कोई ऑप्शन है नहीं। अब 14 में 5 तो 19 भी नहीं। तो अगर यहाँ पे 5 बढ़ा है तो हम 10 चेक कर लें बढ़ा के अब की बार। अगर यहाँ पे 10 बढ़ाएंगे तो 19 हो जाएगा, कितना हो जाएगा गाइज 19। अब 10 के बाद अगर 19 हो जाएगा तो अब की बार कितना बढ़ना चाहिए, 20 बढ़ना चाहिए। तो 39 भी हो रहा है अगर 20, तो यहाँ कितना बढ़ रहा होगा 10। 10 अगर बढ़ रहा है तो 19 वाला ऑप्शन देखो जरा, तो बी है। अच्छा, और सेटिस्फाई हो जाओ थोड़ा, नीचे से देखो कितना डिफरेंस है। यहाँ पे आपने देखा 11 का डिफरेंस है। तो अगर यहाँ पे 11 का है तो यहाँ पे 22 का करो। अगर 22 का करोगे तो 42 आ जाएगा। अब 22 के बाद 44 का करो, अगर 44, 42 और 44 देखो 86 हो रहा है, हाँ बिल्कुल पुटअप। तो 19/42 ऑप्शन नंबर बी इज राइट, ठीक है गाइज। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 SSC CPO 2009 का पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। आप लोग सिर्फ वीडियो देखते रहिएगा, और जो भी श्रृंखलाएँ हैं इस टाइप के क्वेश्चन सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जब आप एग्ज़ाम देने जाएंगे
तो लगेगा कि हाँ सर जी ने कुछ तो मेहनत करके हमें पढ़ाया है। ठीक है, ठीक है गाइज, कमेंट्स करिएगा इसका। 9 से 11, 20, 31, 51 आगे क्वेश्चन मार्क। तो क्या आएगा यहाँ पे क्या आएगा बताइएगा। ठीक है गाइज, तो यहाँ पे अगर हम देखें, अब जैसे श्रृंखला जब टॉपिक पढ़ेंगे तो श्रृंखला में हम लोग सीरीज में क्या पढ़ेंगे, पहले डिफरेंस, फिर अल्टरनेट डिफरेंस देखते हैं। अगर डिफरेंस भी नहीं है, अल्टरनेट डिफरेंस, फिर क्या देखते हैं, मल्टीपल। अगर ज़्यादा गैप अप है तो मल्टीपल देख लेते हैं। अब मल्टीपल में भैया क्या हो सकता है, प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है। अगर वो नहीं मिलता है तो आप सीधे चले जाइएगा स्क्वायर और क्यूब, या तो आपका स्क्वायर में प्लस माइनस होगा या क्यूब में। बस आप लोग इतने में ही 80-90% सीरीज पकड़ लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम पहले डिफरेंस देखें तो यहाँ देखो 2 का है, कितने का है, 2 का। यहाँ देखोगे 9 का है, यहाँ 11 का है। ठीक है, यहाँ कितने का है, 20 का है। चाहो तो डिफरेंस से भी हो सकता है। यहाँ देखो आप कितने का हो जाएगा, अगली श्रृंखला में देखोगे तो 7 का। यहाँ पे देखोगे 2 का। तो यहाँ देख लीजिएगा, ये जो है वो एक दूसरे को ऐड करके यहाँ से भी अगली श्रृंखला में लगा क्वेश्चन हो सकता है। लेकिन देखो 9 और 11 20 हो रहा है, ऐड कर दिया। और 11 और 20 31, 20 31 51। तो हमें 51 और 31 को ऐड कर देना है। क्या कर देना है, जोड़ के अगला पद रखा जाएगा। ठीक है, तो अगर देखो 30 20 50, सॉरी 50 30 80 और 1 1 2 82। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं गाइज। अगला क्वेश्चन है हमारा, रेक्टेंगल टाइप के बने हैं और उसमें आपको कुछ अंक दिए गए, जैसे 9 27 54 14 42 84, ऐसे 7 क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन मार्क। तो क्वेश्चन मार्क की जगह क्या पुटअप होगा ये बताना है। इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या पुटअप होगा। ठीक है, तो देखते हैं। ये देखो, या तो कुछ जोड़ घटाना गुणा भाग हुआ होगा। 9 का देखते हैं अगर, तो 9 की टेबल पढ़े तो 9 तिया 27, 3 का मल्टीपल हुआ है, कितने का, 3 का। तो देखें यहाँ भी देख लें, 14 3 42। और देखो 27 का डबल हुआ 54 और 42 दूना 84। तो यहाँ हम चेक करेंगे, 7 तिया 21, 21 दूना 42। बिल्कुल गाइज, ऑप्शन नंबर बी इज राइट। 3 का मल्टीपल किया, ऊपर क्या हो रहा है, डबल हो रहा है, और नीचे वाले में ट्रिपल हो रहा है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं गाइज। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। आपको 3 ट्रायंगल दिए गए हैं और उसमें आप लोगों को बताना है कि इसमें क्वेश्चन मार्क 1 दे दिया गया है, क्या भरना है। तो देखो, ये भी आपका एसएससी सीजीएल 2012 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो देखेंगे, या तो कुछ गुणा होगा, जोड़ घटाना, ऐसा कुछ हुआ होगा। ठीक है, तो अगर हम देखें यहाँ पे 3 2 5 हो रहा है, नहीं 2 का वर्ग या 3 का वर्ग करके नहीं। तो फिर देखोगे 3 दूना 6, क्या हुआ, 2 का मल्टीपल हुआ और फिर 6 आया ना, 6 में 2 का भाग दे दिया, 3 आ जाएगा। अब देखो इसका मल्टीपल किया, 5 को 20, अब 2 का भाग दोगे 10। तो इसमें भी क्या करेंगे, 6 का मल्टीपल कर देंगे, कितने में, 7 में। तो कितना आएगा, 42 आएगा। 42 को क्या करोगे, 2 से भाग कर दोगे, कितना आ जाएगा, 21 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं गाइज। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 10, सब लोग कमेंट्स करिएगा। ये आपके एसएससी एमटीएस 2005 की परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, चलते हैं। कब पूछा गया है, 2005 में। अब देखो, इसमें अगर हम देखेंगे थोड़ा दिमाग से, तो एक चीज़ देखो कि डिफरेंस जो है पहले कम है, कम से ज़्यादा, ज़्यादा और बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे हमें ये नहीं देखना है कि हमें डिफरेंस, अब यहाँ पे मुझे डिफरेंस नहीं देखना है। क्यों, क्योंकि जो गैप अप है बहुत ज़्यादा है। तो फिर क्या देखना है भैया, मल्टीपल देखना है। तो यहाँ पे मल्टीपल देखें, 4 एकम 4, 1 का हुआ। यहाँ देख रहे 4 दूनी 8, 2 का हुआ। यहाँ देख रहे 8 तिया 24, 3 का हुआ। यहाँ देखो 24 चौको 96, 4 का हुआ। यहाँ कितने का हुआ होगा, 5 का। जब श्रृंखला चलती आ रही, चेक कर लो, 5 छक्का 30 की 0 और 5 में 45, 3 48। अब यहाँ कितने का होगा गाइज, 6 का होगा। कितने का,
6 का होगा तो एक तो जीरो रहेगी, ठीक है, सब में है नहीं हट पा रहा है, लेकिन 6 का 8 छंग 48, 8 जीरो 8 किस में है, ऑप्शन नंबर सी में है। बस अगर एग्जाम हॉल में ऐसे ही हमने कहा लगा के आगे बढ़ जाएंगे, गुणा करके देखना चाहो देख लो, 6 का करोगे पूरा 8 छंग 48, 8 हासिल 4 और 6 चौक 24, 24 4 28, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं गाइज। ये आपका बेन आरेख से क्वेश्चन है, कैसे बेन आरेख से, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं गाइज। ये कहा है बटन, पेन और कमीज के लिए कौन सा आरेख बनेगा। तो भैया हम देखें यहाँ पे, अगर हम देख रहे हैं तो ये जैसे हमने बटन, या मान लो ये मैंने कमीज बनाई, और जो बटन होती है वो हमारे का है कमीज के अंदर ही लगती है, तो यहाँ बी हो जाएगा। लेकिन पेन का कोई संबंध नहीं है, तो ये अलग, पेन यहाँ बैठ जाएगा। तो ऐसा वाला देखो आरेख कौन सा है, तो ऐसा वाला आरेख जो है इन्होंने ए बी सी करके दिया, मैंने पेन कलम और कमीज के अकॉर्डिंग लिख लिया है सी बी। तो ऑप्शन ऐसा वाला कौन सा बेन आरेख है, डी, ऑप्शन नंबर डी इज राइट। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं गाइज। आज का हमारा अगला क्वेश्चन श्रृंखला से है, और ये श्रृंखला में ये कहा गया कि कौन सी गलत है, आपको पता करके बतानी है कौन सी गलत है। तो देखते हैं, ये कहा 8 से 14, 26, 48, 98, 194, 386 कि इसमें से एरर कौन है, कौन सी गलत है, कौन फॉलो नहीं कर रही सीरीज को, ये बताना है। तो बताइए गाइज कमेंट्स में फटाफट सभी लोग। तो सबसे पहले मैंने कहा था कोई भी श्रृंखला रहे डिफरेंस ही देखना है, तो अगर इसका डिफरेंस देखेंगे तो कितना है, 8 से 14 और 14 दूनी 28 होता है, तो हम यहाँ डिफरेंस देखेंगे 12 का हो गया। अब यहाँ डिफरेंस देखेंगे 2, 8 से 14 की 4 हासिल 2, तो 4 और 2 6, सॉरी डिफरेंस देख रहा था गाइज, ऐड का हो गया। चलो 8 में से 6 गया 2 और 4 में से 2 गया 2, तो गलत है ना गाइज। यहाँ 6 का और 12 24 का होना चाहिए था, अगर 24 का होता यहाँ पे गैप अप तो सही होती। आगे भी अभी श्रृंखला चेक करेंगे, यहाँ हमने मान नहीं लिया कि यही, तो अगर यहाँ 45 हो, सॉरी 50 हो जाता अगर 24 का। अब देखेंगे अगर 24 में अब की बार कितने का होता, 48 का, तो देखो 50 48 98 हो रहा है, बिल्कुल सही। अब देखो इसमें कितने का गैप होता, 96 का होता, तो हम जरा चेक करें 8 से 14, और हाँ बिल्कुल सही। अब की देखते, तो अब आगे देखने की भी ज़रूरत नहीं है, हम कह देंगे कौन सा 48 जो है ये गलत है श्रृंखला में। यहाँ पे क्या होना चाहिए था, 50 होना चाहिए था, क्या होना चाहिए था, 50। तो ऑप्शन नंबर बी, कौन सा गलत है, ऑप्शन नंबर बी गलत है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, ठीक गाइज कोई बात नहीं, ये तो अभी आप लोगों को बता चुका हूँ, रिपीट अगेन हो गया है। अगले क्वेश्चन को ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका डाइस से है, कैसे है, डाइस से देख लीजिएगा गाइज। यहाँ पे पांसे के 3 फलक दिए गए हैं और कहा विभिन्न परिस्थितियाँ दर्शाई गई हैं, ठीक है। संख्या 1 के विपरीत बताना है, ये कहा पूछा है कि 1 के अपोजिट क्या होगा, ठीक है गाइज। तो देख लेते हैं, अगर हम यहाँ से देखें इस दोनों पासे को ले लें तो 1 5 कॉमन मिल रहा है, 2 सतह कॉमन मिल रही हैं, तो यहाँ से हम क्या बता सकते हैं कि 6 का विपरीत 4, सिर्फ क्या बता सकते हो, 6 का विपरीत 4। अगर इन दोनों में देखते तो देखो 1 4 1 4, तो 1 का विपरीत, यहाँ पे 6 का कितना था 5, 1 काटा तो 6 का 4, तो यहाँ पे अगर 1 4 काटेंगे तो 2 का विपरीत 5 पता चल गया, काय का 2 का 5 पता चल गया गाइज। अब हमें बताना काय का 1 का 1 बचा है और क्या बचा है, जब 4 अंक हो गए तो 1 बचा और 3, तो 1 का विपरीत क्या हो जाएगा 3, आप ऑटोमेटिक कर देंगे
सीधा सर्किल, 1 का 3 और 3 का 1, 6 का 5, 2 का 6 का 4, 2 का 5 या 5 का 2। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 3। ऑप्शन नंबर डी इज राइट। ठीक है गाइज। अगर ऐसे नहीं समझ में आया तो दूसरा तरीका भी है। जैसे कॉमन 2 सतह मिल जाती हैं तब तो एकदम बिंदास, नहीं मिल रही है अगर तो इसको करना है तो देखो कैसे करोगे। अब ऐसा करो, देख लो कि दोनों में एक सतह किस में कॉमन है, एक एक सरफेस किस में कॉमन है। तो हम देखेंगे कि पहले और तीसरे में एक एक सतह सरफेस कॉमन है, एक एक वाले। तो इससे आप या तो क्लॉकवाइज घूम जाओ या एंटी क्लॉकवाइज घूम जाओ, लेकिन बशर्ते अगर क्लॉकवाइज घूमोगे तो पूरे में क्लॉकवाइज घूमना, दोनों में। तो देखो इसमें अगर हम घूमें 1 के बाद 5 मिला 6, लिख लो आप 1 5 6। यहाँ से घूमोगे 1 2 4, 1 2 4। गाइस देखो वही सवार पहले वाला, लेकिन यहाँ घूमने की भी जरूरत नहीं थी क्योंकि एक का ही विपरीत, तो दोनों में एक कॉमन है। तो जो दोनों के सतह पे फलक पे नहीं आया होगा वो विपरीत होगा। तो कौन सा नहीं आया इन दोनों में? 3 नहीं आया, तो एक का विपरीत 3 होगा। इसे भी जरूरत नहीं थी, लेकिन ऑल ओवर निकालने के लिए बता दिया मैंने कि 6 का 4 5 का 2। इसे देख के ही कर सकते थे। जैसे आपने देखा कि 1 5 6, तो इसमें भी एक एक सतह कॉमन है ना। तो जो सतह कॉमन होती है उसका विपरीत अपोजिट वो संख्या होती है जो दिखाई नहीं जाती है दोनों डाइस के फलक पर। ठीक है गाइज, तो क्या हो जाएगा? 3। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 15। एक सर्किल दिया है और उसमें संख्याएं, तो देखें अगर ऐड है या तो यहाँ देखा 4 2 6 3 9, फिर 7 2 कम हो गया, फिर 4, तो नहीं समझ में आया। तो देखते हैं दूसरा तरीका, कोई स्क्वायर क्यूब बन रहा हो। या अगर हम देखें यहाँ आमने सामने का देख लें तो देखो 6 3 18, 3 का मल्टीपल हुआ 3 प्लस हो रहा है। दूसरे में देखें, इसमें अगर देखें तो देखो 4 3 12 कम हो जा रहा है। अच्छा ठीक है। अगर इसमें देखें तो आपका 9 दूनी 18, एक कम हो रहा है गाइज। ठीक है ना, तो नहीं बन रहा है यहाँ से। चलो कोई बात नहीं, दोबारा से देखते हैं। वहाँ नहीं बना, कोई बात नहीं। यहाँ पे देखेंगे इसका संबंध इससे, अरे इरेज चल रहा है, रुको एक सेकंड। चलो इसका संबंध अगर इससे देखें और इसका इससे आमने सामने पे, और इसका निकालेंगे इससे, तो देखो अब बन जाएगा। अगर हम यहीं देखें तो यहाँ बनाइएगा, देखो ये 9 दूनी 18, 9 का गुणा हुआ 2 प्लस 3, 18 3 21। ठीक है। इसका 7 दूनी 14 3 17। देखो 4 का करेंगे तो 4 दूनी 8 और 3 11। ठीक है ना, तो इसका क्या होगा? काय का 6 को देखेंगे कि 6 वाले का ये किया ही है 6। अच्छा एक सेकेंड, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे हम? 6 दूनी 12, 12 और 3 15। तो इसके सामने वाले पे क्या आएगा? 15 आएगा। क्या आएगा? 15। तो इसमें हम अगर देखें तो श्रृंखला क्या चल रही है हमारी कि 2 का मल्टीपल किया, 3 ऐड कर दिया है। ठीक है, जैसे 9 दूनी 18 3 21, 4 दूनी 8 3 11। ठीक है, तो इसमें क्या होगा? 15 होगा कि 6 का डबल किया और 3 जोड़ दिया। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन नंबर 16। आप उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा को उत्तीर्ण करने जा रहे हैं तो उसी से संबंधित है। ठीक है, पुलिस अपराधी चोर, क्लियर। तो इसमें आपको बेन आरेख बनाना है। क्या? बेन आरेख बनाना है गाइज, बनाइएगा।
तो देखते हैं। हमसे कहा पुलिस, अपराधी, चोर। जो भैया चोरी करेगा, चोर होगा, वो क्या होगा? एक अपराधी होगा। ये जो चोर होगा क्या होगा? अपराधी। ठीक है, उसको कौन पकड़ेगी? पुलिस पकड़ेगी। मतलब आप लोग पुलिस वाले बन जाओगे तो उसको पकड़ोगे। तो ऐसा देखते हैं किस में ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। ठीक है गाइज, बताइएगा सभी लोग कमेंट्स करके। ये कहा गया है कि SHGRIF, QJE, PKD और आपकी SSC CGL 2014 में पूछा गया है। ठीक है, तो हम देख रहे हैं यहाँ 19 S का मतलब 19 से 18 और 18 से 17, 17 से 16, तो 16 के बाद क्या आएगा? 15। P 15 नहीं 16 होता है, तो P क्या होगा? O। तो ये दो ऑप्शन कैंसिल हो गए ना, बचे ये दोनों। कौन से? ये दोनों। अब लास्ट वाला देख रहे हैं जी, 7, 6, 5, 4, 3 तो मतलब COLC, पूरा नहीं चेक करना, यहाँ पे E आ जा रहा है तो ये कैंसिल। डी ऑप्शन इज राइट। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू गाइज। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों में शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। ठीक है, चैनल का सपोर्ट करिएगा और अच्छे से पढ़ाई करते रहिएगा। आप लोग इस पे बहुत ज़्यादा वीडियो वगैरह सर्च मत करिएगा कि वैकेंसी कब आ रही, कौन क्या बता रहा है। सब अपना अपना फेमस होने के लिए आ जाएंगे। वैकेंसी अब आनी है, अब आनी। मैं आप लोगों को एक बार फाइनली बता चुका हूँ कि वैकेंसी 100 नहीं 110% आएगी। बट आप लोग उससे पहले जब तक वैकेंसी आए तब तक लगभग में 70% अपना सिलेबस कंप्लीट कर लो भाई। ठीक है ना, वैकेंसी के बाद पता नहीं चलता है, समय फिर गिनना रहता है कि अब 3 महीना बचे, 90 दिन, अरे पता ही नहीं चला यार 70 दिन कब हो गए और ये समय पूरा निकल गया। ठीक है गाइज, तो आप लोग अच्छे से रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ाई में लगे रहिए।